What is the? Yes, tell me the question, beta. Okay, second, fourth or eighth. Read the question, na? Read the question. What is second one? Sir, एक second. हाँ sir. If the pth term of an AP be Q and the qth term be P, then its rth term will be. Right. Who is going to solve this? क्या करें बताओ? Just basic से. Yes. Please. सर हम टी 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 तब को हम a प्लस t माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q करके लिखेंगे Very good. एंड q टर्म को a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू p. Very good. देन इन्हें सब्ट्रैक्ट करके p माइनस q इंटू d इज इक्वल टू q माइनस p आता है. Very good. तो ये हाँ तो d माइनस 1 हो जाएगा. D -1 है. एंड Clear. फिर हम This thing na. A you said na. हाँ हाँ सर. A and D is given. Right. When A and D is given, so how you have to find TRH term? So this TRH term will be A P plus Q minus 1, right? Plus R minus 1 into D. So this is P plus Q minus 1 minus R plus 1. 1 cancel out. P plus Q minus R. Is this the answer? Yes, sir. Amog, Amitraj. Yes, sir. सही है. Yes, sir. अरे कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Sir, question 7. वेरी गुड. क्या है क्वेश्चन? रीड करो If प्लीज. the sum of n terms of an arithmetic progression is na plus n square b, where a, b are constant, then common difference will be. कॉमन डिफरेंस चाहिए. SN गिवन है. कोई हेल्प करो मेरे को. How to find common difference? SN is given NA plus N square B. Then you have to find common difference. सर SN तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है ना. बट वो A और ये A दोनों डिफरेंट है बेटा. हाँ सर वो पता है. वो वो कैपिटल में फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन. एक बात बताऊं, वो फॉर्मूला भी मैंने नहीं बताया आपको. हाँ सर. हाँ, मतलब फॉर्मूला वो यूज नहीं करना है. नहीं तो मैं तो पहले हाँ. बताता फिर वो क्वेश्चन देता. नहीं. राइट. Yes, sir. सर ऐसा करना होगा क्या कि टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1. वाह, क्या है ये बेटा? थोड़ा एक्सप्लेन करो तो इस बात को. SN का मतलब क्या है? सम ऑफ टू n टर्म्स. ये है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn माइनस 1 प्लस Tn. इज दिस ओके? ये सम दिया हुआ है. क्या ये क्लियर है सबको? यस सर. यस. अगर मैं SN माइनस 1 लिखूं तो दिस इज T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn माइनस 1. इज दिस ओके? Sir, अगर n की वैल्यू 1 रही तो n की वैल्यू 1 रही तो फर्स्ट टर्म विल बी द लास्ट टर्म और S1 इज इक्वल टू T1. एक टर्म का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म जो है वही होगा. नहीं, ये Sn-1 में अगर n की वैल्यू 1 रही तो S नॉट आ जाएगा. यहाँ तो n ग्रेटर देन 1 के लिए मैं बोल रहा हूं ना. क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लेफ्ट साइड में बचेगा SN माइनस 1 और यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ Tn. SN का मतलब क्या है आपके पास?
एन ए प्लस एन स्क्वायर बी। एस एन माइनस वन का मतलब क्या है? एन माइनस वन ए प्लस एन माइनस वन स्क्वायर बी। इज दिस ओके? Yes, sir. एन की जगह पर आपने जब एस एन दिया है तो आपने दोनों में एन रखा है। अगर मान लो एस वन रहता तो एस वन का मतलब क्या होता? एन की जगह पर वन रखता। एस टू का मतलब क्या होता? एन की जगह पर टू रखता। एस एन माइनस वन का मतलब क्या होगा? एन की जगह पर एन माइनस वन। ये दोनों को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? एस एन और एस एन माइनस वन। अगर मैं दोनों को माइनस करूं, निकाल के देखो तो जल्दी से क्या आ रहा है। पहले ये समझ में आया? कोई पूछना चाहोगे कुछ? अमृतराज? SN माइनस वन T1 से क्यों शुरू हुआ? एस एन माइनस वन है ना बेटा। एस एन माइनस वन का मतलब हुआ कि सर सब ए पूरा प्लस जा रहा बी। है लेकिन एन माइनस वन टर्म तक जा रहा है ओके। ना। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो एस एन वाले में लास्ट टर्म एन तक जा रहा था, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट किया तो आई एम गेटिंग टी एन सर ए प्लस बी। ओनली। हाँ सर, ए को कॉमन लेंगे तो एन माइनस द होल एन माइनस वन, तो एन एन कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन पॉजिटिव हो जाएगा ना। और सेकंड वाले सेम को विद आराम से आराम से आराम से टेक योर टाइम। सिंपल कैलकुलेशन है, गलती नहीं होनी चाहिए। जील कैलकुलेशन कर बेटा। अच्छा एन वन माइनस ठीक है सर। हाँ, गड़बड़ हुआ था ना। सर वो मेरे को लगा स्क्वायर नहीं। सर a माइनस टू बी एन माइनस बी आता है। हाँ सही बोल रहे हो। सर एक और डाउट था। जस्ट अ मिनट बेटा। सर जो फोर्थ क्वेश्चन आपने दिया था, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that were रुक जा अभी, ये divisible by नहीं हुआ 2 कंप्लीट। रुक जा अभी, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ये क्वेश्चन को भी और हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ, ठीक है। देखो तो अब मेरे पास क्या आ गया? राइट, पहले ये दोनों को मैंने माइनस किया तो माइनस करने पे व्हाट आई एम गेटिंग? एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन ए माइनस एन इज ए प्लस एन स्क्वायर बी माइनस एन स्क्वायर बी प्लस टू एन बी, राइट, माइनस बी। कुछ ऐसा आ रहा है? Na आएगा ना वहां पर फर्स्ट वाले में। सर एन आएगा। हाँ सर राइट, ऐसे ही आएगा। एन ए माइनस एन ए, तो एन ए कैंसल हो गया ना। ऐसा लिखा देखो, हाँ सर। एन ए प्लस एन स्क्वायर बी फर्स्ट वाला, माइनस सेकंड लिखा है एन ए माइनस ए माइनस एन माइनस वन द होल स्क्वायर बी, राइट। सो दिस इज एन ए माइनस एन ए प्लस सी, राइट। इसे मैंने माइनस साइन इंसर्ट किया, राइट, प्लस एन स्क्वायर बी माइनस एन माइनस वन स्क्वायर बी, राइट। ये एन ए कैंसल तो ये केवल और केवल ए बच गया, प्लस बी मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन, राइट। एन स्क्वायर कैंसल तो आपके पास क्या आया? ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू बी। इज दिस ओके? यस सर। ये क्या आया? टी एन आया। इज दिस ओके? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन या Yes, डाउट sir. तो नहीं है? तो No, ये sir. कंफ्यूजन Yes, सर। sir. टर्म निकल गया, राइट। आपके पास एन टर्म निकल गया आपको, लेकिन एन टर्म भी नहीं चाहिए आपको, चाहिए क्या? कॉमन डिफरेंस। तो एन टर्म निकल गया तो एक बात बताओ, अगर मैं एन की जगह पर वन रख दूं तो टी वन का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म। यस। तो टी वन एन की जगह वन रखूं तो टू माइनस वन ए प्लस बी।
T2 का मतलब क्या होगा? सेकंड टर्म क्या आ रहा है देखो तो, A a plus 3B. plus 3b. इज दिस ओके? Yes, sir. राइट। अब एक बात बताओ, T2 माइनस T1 करूंगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो क्या देता है? B. टू 2B. क्या देता है वो? डी टू डी बी सर। दिस इज कॉमन डिफरेंस। यही तो कॉमन डिफरेंस होता था ना, Yes, sir. राइट? तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? a plus 3b minus a plus b. This will be a cancel out. This is 2b. It's a common difference. In this case will be 2b. Is this okay? Yes, sir. यस सर। लास्ट के तो देखो। वो एसेंस का आप कह रहे थे फॉर्मूला देने वाले हो आप? नहीं बेटा अभी नहीं वो पढ़ाऊंगा तब। वो ठीक है। हाँ अभी अभी उसको यूज नहीं करना है, बिना यूज किए हुए हमने ये क्वेश्चन करना था, इसीलिए ये दिया था कि ये कंसेप्ट समझा सकूं कि टीएन से कैसे निकालना है आप, राइट? जब वो फॉर्मूला होगा तो उसको यूज करके हुए कैसे निकालना वो बाद में देखेंगे ना। प्लीज सर नोट डाउन। सर फोर्थ वाला समझाइए। वो अभी करता हूँ, ये नोट कर लो जल्दी से। नोटेड सर। Yes, sir. ठीक है, डन। हाँ नाउ सर। द फोर्थ वन, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? इसमें क्लियर है ये ना? हाँ Yes. सर। यस सर। टेल मी व्हाट इज द फोर्थ वन? सर वो फोर्थ क्वेश्चन में दिया आवाज कट गई फिर से बेटा। the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. हंड्रेड तक के नंबर्स होते हैं, राइट? व्हाट वी रिक्वायर्ड, सम ऑफ ऑल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, ठीक है ना? दिस इज डिविजिबल बाय इधर 2 और 5। तो चलो एक एक करके अब हम लोग काम पूरे पूरे काम पर आते हैं। अगर मैं मान लो 1 to 100 को सम करने के लिए बोलता है, राइट? या अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं, राइट, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, राइट, एंड सो ऑन, एंड एट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? ये गिवन है। अगर इसका सम लेना है तो इसे सबसे पहला बोला जाता है कि गॉस ने, कुछ लोग बोलते हैं रामानुजन ने, एक बड़ा अच्छा मैजिकल काम किया। क्या मैजिकल काम किया? कि हुआ क्या कि मैंने पहले बात भी की होगी शायद इस बारे में, कि टीचर थे, उनको जाना था, भूख लग गई तो उनको जाना था खाना खाने, तो बोले कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे के जाता हूँ कि सब बच्चा लोग एंगेज रहेगा, अपना कुछ बातचीत नहीं करेगा, आऊंगा तो आराम से खाना पीना खा के आऊंगा, तो फिर पूछ लूंगा क्या आंसर आया। तो उन्हें बोला क्लास फोर्थ में, उन्होंने बच्चों को बोला कि ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू वन थिंग। क्या? तो यू हैव टू ऐड द नंबर फ्रॉम 1 to 100।
अब फोर्थ क्लास में स्टूडेंट क्या करेगा? अब 1 to 100 सब लोग भिड़ जाएंगे अपना 1 + 2 + 3 + 4, राइट, चल रहा है ये वो, ओके। बट उनमें से एक स्टूडेंट था जिसने बोला ओके सर, डन। डन कैसे? ऐसे उसने बोला ये सम जो एस लिखा है, मैंने इसी को फिर से रिवर्स करके लिख दिया, या सोच लिया कि ये ऐसे ही है। सर ये 101 वाला लॉजिक ना, हाँ, बार वेरी बार गुड। रिपीट हुआ। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा? 2s, एंड एवरी टर्म इज कमिंग एज 101, 101, 101। हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग 101? 50. 50. 2s इज इक्वल टू 101 गेटिंग 100 टाइम्स। यहाँ तो अभी तो 100 है ना, 2s इज इक्वल टू ये हुआ ना, s इज इक्वल टू 101 इंटू 50, 2 से कैंसिल किया था, ये आया 50, राइट, सम अप टू 100 टर्म। लेकिन ये फॉर्मूला केवल इसके लिए वैलिड नहीं है, आप ध्यान से देखो, ये जो s मेरे पास गिवन है इसको मैंने रिवर्स करके लिखा, राइट, एंड सो ऑन, राइट। अब अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, राइट, ये है 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू टी, सो द सम अप टू n टर्म, द फॉर्मूला इज, राइट, सबके सब n टाइम्स हो गए तो n/2 2a plus n-1 into d, right? What is that? N is number of terms, a is first term, d is common difference, n number of terms, a first term, d common difference. Is this okay? Please note it down. Done, sir. Done, sir. Very good. Done, everyone? So, Yes, sir. if I'm Sir, saying, uh, right, if I'm saying you have to use the formula 2 plus 4 plus 6 plus 8 up to 100. So first thing, how many terms are there? What are the first term? And अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, इसे लिखने का एक और तरीका हो सकता था, एस एन इज इक्वल टू, ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, यही दोनों हाँ को तो सर, ऐड किया है, राइट, तो n/2 a प्लस, ये भी आप लिख सकते हो, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज लास्ट। Sum up to n times. Okay, Yes, sir. yes sir. now see, अब अगर मैं ये बोलूं कि s मेरे पास गिवन है 2 + 4 + 6 up to 100, राइट, इसमें मुझे निकालने हैं, तो मैंने कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है? 2। व्हाट इज द लास्ट टर्म, l की वैल्यू क्या है? 100, राइट। अब या कॉमन डिफरेंस आप लेना चाहो तो वो भी है मेरे पास 2, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स n कितने हैं? सबसे पहली बात ये, n निकालने का हो सकता है आपको कभी दिखाई दे रहा हो, बट E plus स्टिक n विद द minus 1 फॉर्मूला, equals 10. स्टिक विद द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म मेरे पास क्या है? 100 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 n-1 इंटू 2, मेरे पास क्या आ गया? 98 इज इक्वल टू 2n-2, 100 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 50। वैसे भी दिखाई दे रहा था आपको,
राइट। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि n की वैल्यू 50 आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है 50, फर्स्ट टर्म मेरे पास है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है। जल्दी से एस एन या S50 निकाल के बताओ तो। Sir, 2550. वेरी गुड। ओके ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 50/2। a प्लस एल वाला लगा दूं फॉर्मूला, a is 2, l is 100। 25 into What? 102 Sir, 2050. Sir, 2550. और 2 भी है। हाँ, ये 2 भी तो है। सर 2550। ओके ओके एवरीवन, यस राइट। अब ये सबका सही रहा ना, सबका सही है ना? यस सर। एवरीवन गेटिंग दिस ना? अब ये मेरे को करके दिखा दो, 5 + 10 + 15 अप टू 100, इसके सम निकालो तो। पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एंड जो भी वर्किंग। अमोघ, Yes, sir. क्या कर रहा है? कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है तेरे? कैमरा क्यों ऑफ हो रहे हैं? सर ऑन कर देता हूँ सर। वो हाँ, क्या वो? सर कुछ नहीं सर। सर आंसर पर्सनली भेजना है ना? हाँ हाँ बेटा। डन। यस मैं स्टार्ट। सही है, लगता है सबके आंसर आ ही गए हैं। वेरी गुड। चेक करें, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने टर्म्स निकले हैं? 20. सर 20। 20, राइट। 20/2 a प्लस l, ये आ गया 10। 10 इंटू 105, 1050। ये झील तेरे हाफ इसके कैसे आ गए? सर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था। 5 से? वाई? नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने? लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 इंटू टी। लास्ट टर्म क्या है? 100 इज इक्वल टू 5 + n-1, कॉमन डिफरेंस इज 5। आ गया 100 इज इक्वल टू 5 + 5n - 5, 5 कैंसल, n की वैल्यू 20। हाँ सर मुझे ओके ओके, नाउ s sum is equal to 4 + 8 + 12 up to 200. Now, no gadbad, please.
Done. Very good, very good. Done, sir. Very good, Done, sir. very good. आंसर सबके अभी तक अलग अलग आए हैं, राइट? एक बार चेक कर लो. वेरी गुड. विजय, संजय, अमोघ, अमृतराज, वेरी गुड. डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं. फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 200, कॉमन डिफरेंस भी है 4. लास्ट टर्म 200 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t. दिस 4n इज इक्वल टू 200, n इज इक्वल टू 50. n की वैल्यू आ गई, राइट? सो S50 is equal to 50 by 2 A plus L, 25 into 204, right? 100 and 5,000 and 100, 5,100. I hope सबके सही होंगे. Yes, sir. Yes, sir. Right? Now, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, right? हाँ sir, clear है. If I'm saying find number from 1 to 100 divisible, सर केस लेंगे ना इसमें. divisible by 6. चलो ट्राई करके देखें. आप लोग करोगे या मैं दिखाऊं? सर हम करेंगे. Divisible by 6. Please write down your name. It's coming as unknown. Yes, you are unknown. Done. सर 1 to 100 में जो 6 से डिविजिबल है हाँ, divisible by 6. उनका सम ढूंढना है. हाँ, कितने टर्म्स होंगे? and then accordingly we have to go. और सर उनका सम ढूंढना है. हाँ, जयेश होगा बेटा, सिंपल है. सर आपको आंसर भेजा है. अमोघ ने भेजा है आंसर, अमृतराज ने भेजा है, विजय ने भेजा है, जयेश ने भी भेजा है. एक बार अमोघ आपको चेक करना चाहिए आंसर, क्योंकि आपका मैच कर नहीं रहा है और 3 से. कैलकुलेशन चेक करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन. सर तो यहाँ पे 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करना ना, अगर कुछ भी हो तो. 6 से डिविजिबल थोड़ी होता है 1 and 100. लेकिन सर फॉर एग्जाम्पल 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 आ गया, तो हमें 100 को कंसिडरेशन में लेना है कि नहीं? लेंगे एकदम. अगर वो नंबर तक आ रहा है तो अप टू दैट नंबर ना. तो 100 को कंसिडरेशन में लेना है. Sir, 96 by 6 होता है. 16 terms होता 16 टर्म. 16 सर 96 आपको आंसर भेजा. है. 6 है ना sir? हाँ, सर 16 आ गई n की वैल्यू. तो S16 इज इक्वल टू 16 by 2 A plus L. फर्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म, या A plus 2L से भी कर सकते हो आप, दोनों एक ही बात है ना. 8 इंटू कितना आ जाएगा ये? 10. कितने लोग के आंसर रहे? 1816, राइट? अब यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज होता है, सबके सही है ना? जेल, हाँ सही है बेटा. जय, संजय, विजय, सबके सही है, वेरी गुड. अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, जैसे डिविजिबल बाय 2 and 5. 2 and 5 means divisible by 2 as well as 5,
right? Second, divisible by 2 or 5, right? थर्ड, एक एक करके सब पे काम करेंगे, यही कंसेप्ट है जिसके लिए क्वेश्चन ये दिया था मैंने, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5. फोर्थ, divisible by 5 but not 2. ये 1 to 100 की बात हो रही है, राइट? बिटवीन 1 to 100. देखो तो तो इसका फाइंड आउट करना। आप लोग ट्राई करोगे, मैं शुरू करूं? यस, नहीं सर, हम सर इसमें ढूंढना क्या है? बस सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय सम ऑफ द नंबर बिटवीन 1 to सर 100. सारे किस किसके निकालने हैं? Sum of the number between 1 to 100 that are first question, second question, third question, fourth question. Divisible by 2 and 5. What is the meaning of 2 and 5? सर 2 सर और उनका 5 LCM 10 से। common। 10 सर। मतलब नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 10. बहुत सिंपल हो गया, राइट? लिख के देखो. सर वो हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड. फास्ट आने चाहिए ये एकदम. वेरी गुड, हाँ, वेरी सर गुड. एक साथ सारे आंसर भेजने के एक एक कर। नहीं, एक एक करके, एक एक करके. फर्स्ट डिविजन बाय 2 and 5, केवल उसी पर कॉन्सेंट्रेट करके पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं ना. सर मैंने आपका आंसर भेजा सर, वो मैंने सेकंड का भेज दिया ये आंसर। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है. हाँ, 4 क्वेश्चन है. चलो 4 पर ही आ जाओ, जल्दी जल्दी हो रहे हैं. चलो कर लो, फिर एक साथ में डिस्कस करते हैं. किसी को कुछ हिंट चाहिए किसी क्वेश्चन पे? सर वो 2 और 5 पे मतलब इधर डिविजिबल बाय 2 और 5, मतलब 2 से जितने डिविजिबल होंगे वो भी आएगा, 5 से डिविजिबल होंगे वो भी आएगा, एंड दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होंगे वो भी आएगा, राइट? थर्ड, फोर्थ, 4 के 4 हो गए हैं. अमोघ, वेरी गुड. हाँ। यस, लेट्स स्टार्ट. वेरी गुड अमृत राज. सर 1 मिनट। लास्ट 2 मिनट्स. जील हो रहा है बेटा? हाँ सर, मैं सारे एक साथ भेजती हूँ। ओके, ओके. अभिजय, सर हो रहे सर। ओके. सर फोर्थ वाले का भी आंसर भेज दिया, वो फर्स्ट और सेकंड में डॉट के बाद आंसर है। देखा मैं. स्टार्ट करें? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, जस्ट इनिशियल वेरिएशन के लिए.
ओके, तब तक फर्स्ट से शुरू मैं कर लेता हूँ ना। डिवाइड बाई 2 and 5 मतलब 10 से डिविजिबल होंगे। फर्स्ट 10, 20, 30 अप टू 100, ये पूरे नंबर लेने थे मुझे। टोटल कितने टर्म्स आ गए मेरे पास? 10, राइट। तो फर्स्ट के लिए मैंने क्या रख दिया? n/2 a प्लस l। कितने लोगों का सही है? जस्ट गिव मी थम्स अप। फर्स्ट वन। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ सेकंड पे। डिविडेड बाई 2 और 5, राइट। 2 और 5, तो पहले मैंने 2 से डिविजिबल वाले देखे। ये 2 से डिविजिबल वाले 50 टर्म्स से मैंने ऊपर भी निकाला हुआ है। 50/2, 102 into 25, राइट। ये सम अप टू 50 टर्म्स हो गए 2 से डिविजिबल। अब 5 से डिविजिबल वाले अभी निकाला था हम लोगों ने, ये 550 हो गए, राइट। ये 5 से डिविजिबल सॉरी, ये 10 से डिविजिबल वाले हो गए। 10 से डिविजिबल। और 5 से डिविजिबल वाले भी हमने निकाला था ना। 5 से 5 प्लस सर 1 था। 1050 1050 1050 सर 105, 50 ये भी निकाल लिया था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं 2 से डिविजिबल वाले नंबर लिख रहा हूं, जैसे देखो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। 5 से डिविजिबल वाले नंबर लिख रहा हूं, 5, 10, 15 अप टू 100। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, सब नंबर ऐड होते जा रहे हैं मेरे। तो अगर मैं इनमें एडिशन में देखूं तो ये ना जो नंबर्स हैं वो 2-2 बार ऐड हो जा रहे हैं, नहीं? तो 10 वाले सीक्वेंस को एक बार माइनस। हाँ सर देखो तो 550 माइनस करना पड़ेगा। राइट। सो ये फर्स्ट वाला मतलब S 2 से डिविजिबल वाला प्लस S 5 से डिविजिबल वाला माइनस S 10 से डिविजिबल वाला। S 2 से डिविजिबल वाले कितने आ गए हमारे पास? 2550 2550। 2550। S 5 से डिविजिबल वाले कितने आ गए? 1050 1050 माइनस S 10 से डिविजिबल वाले कितने आ गए? 550 550। ये सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सर। कितने लोगों का आंसर सही रहा? गुड 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 गुड। रंजय जी, विजय, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अंडरस्टैंड, राइट, अंडरस्टूड दिस थिंग। डिविडेड बाय 2 बट नॉट 5, इसमें क्या करें? क्या क्या किया जाए कि आंसर आ जाएगा? बताओ तो। इसमें भी वही, बस 5 वाले को भी हटा दो। हाँ सर सर 5 के डिविडेड सर बाय 2550 माइनस 1050 डिविडेड बाय 2 बट नॉट 5, सर बस Right. 5 वाले सारे को हटा दो। माइनस 550 करोगे ना, क्योंकि 10 20 वो सब भी आते हैं। पूरे अपने आप आ जाएंगे 5 वाले जितने हैं उसमें। क्या लेकिन इसमें गड़बड़ नहीं हो गया अगर मैं ये हटा रहा हूँ 5 वाले को? तब सर वो नहीं, अभी सिर्फ भी 10 वाले बचे हैं जो 10 दो 5 15 सब बाकी रहेंगे। बाकी रहेंगे। सुनो सुनो सर सुनो। 10 और 15 तो 5 के ही मल्टीपल्स है ना। हाँ, वो तो कैंसिल 10 हो गई। 20 हाँ तो 30 वो वो बच कैंसिल अपने जाएंगे। आप हो जाएंगे ना। अपने आप। ओहो, यहाँ देखो तो, एक मिनट, एक कंसेप्चुअली गड़बड़ है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। सुनो ध्यान से। सर S2 माइनस S2 S10 होना चाहिए ना। S2 का मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी देखना 10, 12, 14 ऐसा जा रहा है ये, राइट। और S5 का मतलब क्या जा रहा है? 5, 10, 15। ये माइनस कर रहा हूँ। अरे ये 5 तो यहाँ पहले आया ही नहीं है, मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ? 15 तो यहाँ आया नहीं, क्यों माइनस करूं? तो ये करना तो मेरा गलत हो जाएगा। तो अगर मेरे को S2 का मतलब है 2 से डिविजिबल वाले हैं, उनमें से 5 से डिविजिबल माइनस करना है, तो ऑलरेडी वो 2 से डिविजिबल है, और उसे 5 से डिविजिबल से माइनस करना मतलब मुझे करना था S2 माइनस S10। इज दिस ओके? यस सर S2 का मतलब कितना आया था मेरे पास 2 से डिविजिबल वाले? 2550।
2550, वेरी गुड। 2550 माइनस S10 कितना आया था? 550। 550। ये कितने लोगों का सही है? समझ में आया क्या गड़बड़ होने के चांस थे? नहीं सर, इस क्वेश्चन में क्या चांस थे गड़बड़ होने के? बेटा हमने जब S5 वाले माइनस करना चाहा ना, तो S5 माइनस करना मेरे को गलत ले जा रहा है। S5 का मतलब ये हो गया, वो पूरे प्रोडक्ट में माइनस कर रहा हूँ जो 5 से डिविजिबल है। मतलब वो नंबर भी आ रहे हैं जो 5, 15, 25 वगैरह नंबर्स होंगे, बट वो तो मैंने पहले नंबर में इंक्लूड ही नहीं किया है। वो तो 10 वाले नंबर्स आने चाहिए ना। हाँ, केवल 10 वाले होने चाहिए थे। एंड लास्ट वन, लास्ट वाला क्या बोल रहा है? डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 2। सर अब S5 माइनस S10 करो। S5 माइनस S10 करूं या S2 करूं? S10 करो सर, S10 क्योंकि 2 4 S10 6 8 फिर हाँ, 5 की S2 मल्टीप्लाई। करने पे तो माइनस में आ जाएगा, आंसर ही माइनस में आ हाँ जाएगा। सर। सही। हाँ सर, S5 हाँ क्या था हमारा? सर 1050 माइनस 550, तो 400 आता था। 400 या 500? 500। 500। 500 सॉरी सर। ठीक है, जील क्लियर है? जील इट्स ओके? आया समझ में? हाँ सर। कुछ पूछना चाहोगे कोई भी? राइट। सो ये है सम, और सम के साथ में उसके डिविजन वाले। राइट। आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर होगा। राइट। अगर मैं देता हूं नंबर, एक जल्दी से आप करके दिखाओ, खत्म कर लूं। 1 to 100 मेरे पास नंबर गिवन है। राइट। दो क्वेश्चन ही रख रहा हूं। फर्स्ट, डिविजिबल बाय 4 और 3। बस फर्स्ट एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन। सम ऑफ द नंबर, नंबर्स नहीं पूछ रहा हूं, सम ऑफ द नंबर पूछ रहा हूं। डन। बहुत आराम से निकालने का, एक एक करके ना। वेरी गुड, दो आंसर तो आ चुके हैं। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, गलत नहीं हो। वेरी गुड। जी, कैलकुलेशन चेक कर लेना। हाँ सर, yes।
डिविजिबल बाय 4 और 3। अप टू 100 कितने टर्म्स हो गए हैं 4 वाले में? 25 S25 मतलब 25 टर्म्स है। क्या जाएगा 25 बाई 2 by 2 ए into प्लस एल 100 कर दो या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी? सर a plus l ही कर दो। ठीक है, तो S4 से डिविजिबल वाले आ गए मेरे पास 104 मतलब 52 इंटू 25 1300 क्या आ गया? 1300 25 13 30 सेकंड 3 से डिविजिबल वाला इसमें क्या आएगा? 1300 हाँ 2 जीरो 1300 आएगा ना। हाँ। एंड यहाँ पर मेरे पास क्या है 3 से डिविजिबल वाले कितने हैं? सर 3 से लेके 33 33 3 प्लस 99 हाँ ये कितना आ गया? तो ये आ जाता है 1683 102 by 2 into 33 51 into 33 11 153 into 11 कितना आ गया? 168 683 राइट। अच्छा 11 से क्यों मैं ऐसा किया ध्यान दिए हैं? मैंने 3 से पहले मल्टीप्लाई किया 3 फिर से कितना? मल्टीप्लाई किया और 11 से इसका मतलब नीचे 1 3 11 ऐसा जब भी रहे ना तो इसको ऐसे लिखते 3 3 प्लस 5 इज 8 5 प्लस 1 इज 6 और ये आगे का नंबर ये 11 से डिविजिबल का तरीका होता है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, एक बार फिर बोलूं या ठीक है सबको? नहीं सर समझ आ गया। ठीक है ना। अब मुझे चाहिए 12 से डिविजिबल जो अब 3 और 4 दोनों हो गए हों। राइट, 12 में फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या था 12 प्लस 24 ऐसा जाएगा अप टू 96। 96 कितने टर्म्स हो गए? 8 8। ठीक है 8 टर्म्स 12 प्लस 96 4 इंटू 4 times 108 100 432 ये 3 नंबर आ गए। एक है डिविजिबल बाई 2 का, सॉरी एक है डिविजिबल बाई 4 का, एक है डिविजिबल बाई 3 का और एक है डिविजिबल बाई 12 का। क्या ऐसा लिख दूं? yes 1300 प्लस 1683 माइनस 432 कुछ ऐसा। देखो तो नोट करो सब लोग, देखो ध्यान से। हाँ सर ऐसी को चाहता हूँ। समझ आया सबको? देखो कहीं कंफ्यूजन है तो यस प्लीज। सर, ऐसा ही आया। 2551 यस सर। दिस ओके, क्लियर है? राइट। सो ये सम ऑफ द, केवल नंबर पूछता था तो वो तो बहुत ही सिंपल था। राइट, दिखाई दे ही रहे हैं कितने नंबर्स हैं ऐसे। राइट, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन रह गया हो किसी को, कोई पूछना चाहोगे? देख लो एक बार क्वेश्चन को, ये पूरा देख लो क्या क्या डिविजिबिलिटी। राइट, तो एपी में नंबर्स की डिविजिबिलिटी को हम लोगों ने कुछ किया। ठीक है, दो चीजें जो हम लोग को जस्ट मिनट ना, एक क्वेश्चन दे रहा। राइट, ये देखो you want to transport 3000 bananas to market 1000 kilometer away।
ठीक है। Camel can carry 1000 banana at a time. Camel eats one banana for every kilometer. What is the maximum number of banana that can be delivered to the market? मैक्सिमम नंबर। पुरंजन, तू बिजनेस किया ना, डुबा देगा सब, बता रहा हूँ। पुरंजन लिख रहा है 0, अभिजय का भी 0 आ रहा है। कि मतलब पूरा सर 1000 किलोमीटर अवे और 1000 बनाना लेके सर जा रहा है एक तो बनाना एवरी दे किलोमीटर तो में एक एक खत्म हो किलोमीटर जाएगा ना सर 1000 पहुंचते। बनाना तो खा ही लेगा जब तक पहुंचेगा नीचे वहां। मैक्सिमम भी तो लिखा है, ये मैक्सिमम। तो कुछ स्ट्रेटेजी सोचो ना कि क्या स्ट्रेटेजी और बनाए। आंसर भेज दिया सर, है और आंसर भेज दिया। आंसर भेज दिया। तुम लोग ना बिजनेस ना सब डुबाओगे, बिजनेस सब समझ में आ रहा है जय, ऐसे थोड़ी चलेगा। है नहीं कुछ सर, आउट ऑफ द लेकिन वो बॉक्स। अगर एक केला हर एक किलोमीटर के लिए खाएगा तो तब तक एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना केले। सर कैमल को भूखा छोड़ सकते हैं। हाँ, तो कैमल वहीं बैठ जाएगा। ये किसका आइडिया था कैमल को भूखा छोड़ने वाला? बेचारा कैमल भूखा होगा तो वहीं बैठ जाएगा, बोलेगा मेरे को जाना ही नहीं है अब तो आगे। सर ऐसा है क्या, कैमल के साथ 1000 बनाना बेचो और दूसरे कुछ गाड़ी वाड़ी से 2000 बनाना भेजो। ना 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 ना, कुछ हिंट दूं? हाँ सर, एक हिंट दो। अच्छा, आप ये सोचो कि ये बनाना को जहां जहां कैमल जो है जिसे ले जाना था, इसे ये यहां से डायरेक्टली नहीं ले जाके एक सब स्टेशन एंड दूसरा सब स्टेशन बनाना, और थर्ड टाइम पे हम पहुंच रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट किया है वो, राइट। पहले सब स्टेशन पे कुछ बनाना ले जाके रखे, राइट। जैसे मान लो मैंने ये 300 किलोमीटर पर एक अपना सब स्टेशन बनाया, मान लेता हूं। ये मेरा बनाना शुरू किया यहां से, खाते 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 यहां तक गया, राइट। अब 300 बनाना खत्म हो गए होंगे 300 किलोमीटर जाने में, राइट। तो अब बचे भी कितने हैं? 700। 700। सर तो 400 डिपॉजिट करेंगे। अब क्या करेगा वो? 400 यहां रखा, फिर 300 खाते खाते यहां पहुंच गया। अब 0 तो नहीं हुआ, 400 तो तेरे पास आया, हाँ राइट। फिर दूसरी बार यही किया, फिर तीसरी बार यही किया, तब जाके यहाँ पर कुछ ना कुछ कितने जमा हो गए? 400 पहले ट्रिप में। 1200। सर तो ऐसे एवरी 1 किलोमीटर में भी स्टेशन बना दे। अब 1200 मैक्सिमम चाहिए बेटा। सर 1200 1 मीटर में भी तो स्टेशन बन सकता है ना सर। एकदम बन सकता है। 1 मीटर। सर 1 मीटर में बनाया गया, आया, खत्म। सर दो, तो फिर वो आधे किलोमीटर में ही एक बनाना खा लेगा। हाँ ना, उससे आपको फायदा कहाँ होगा? मतलब मिनिमम आपको स्टॉपेज भी होना चाहिए और मैक्सिमम बनाना भी पहुंचना है। अब यहाँ 1200 है, तो 1200 में 1000 ही यहाँ ले जा सकता है। 1000 लेके गया तो 1000 में से कितने खा लिया होगा? तो अब यहाँ मुझे नहीं पता कितनी दूर पे है, तो यहाँ पर कुछ जितने किलोमीटर होगा उतना खाया होगा, राइट। तो कहानी में कुछ है दम, मतलब अभी कुछ सोचने वाली और भी बातें होंगी, नहीं? मैं कुछ हिंट दूं या आप ट्राई करोगे? सर हिंट। मैंने अगर ये बोला, ध्यान ध्यान से सुनना, मैंने अगर ये बोला कि यहाँ पर एक स्टेशन मेरा बन रहा है एंड सेकंड स्टेशन यहाँ पर बन रहा है एंड थर्ड यहाँ पर जो ओरिजिनल है ये वाला, ये स्टेशन है, ये कैमल यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो एक बार गया, फिर वापस आया, फिर दूसरी बार गया, फिर वापस आया, फिर तीसरी बार गया। 3000 को तो मैक्सिमम ऐसे ही ले जा सकते हो। 3000 बनाना है, फर्स्ट ट्रिप में 1000 लेके गए, वापस आए, जो खाते वाते जितना भी आना है। सेकंड ट्रिप पे फिर वापस
1000 लेके गए, फिर खाते हुए आए, थर्ड ट्रिप में 1000 लेके पूरा चले गए, 3 ही बार तो ऐसे ही जाओगे। इज दिस ओके? ये सबको समझ में आ रही है? Yes, कितने sir. ट्रिप समझ आया। कितने ट्रिप लगाया कैमल ने फर्स्ट वाले के लिए? कितने ट्रिप लगाया कैमल ने फर्स्ट ट्रिप के लिए, फर्स्ट बनाना, फर्स्ट स्टोरेज जगह के लिए? पहला वाला फर्स्ट ट्रिप ये था, सेकंड ट्रिप ये रहा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। 5 हमारे पास रह गए, 5, राइट। ये 5 टाइम्स ये ट्रैवल किया। 3000 बनाना को ले जाने के लिए उसे 5 बार ट्रैवल करने पड़े, राइट। सही है? यस सर। अब 5 बार ट्रैवल किया तो यहां पर पहुंचा ना, उसके बाद ये यहां पहुंचा होगा, अब यहां से स्टोरेज हुआ होगा यहां। अब यहां के लिए मैं बात करूं अगर सेकंड के लिए, राइट, तो सेकंड के लिए कितनी, अगर यहां पर 1000, मतलब यहां पर क्या बोलेगा, मैक्सिमम कब हो सकता है, जब यहां पर 1000 बनाना हो, ये 1000 लेके जाए वहां पर, अपने आप पहुंच जाए वहां पर, तो एक ट्रिप यहां से सिर्फ लगेगा, राइट। अब यहां पर कितने ट्रिप लगना चाहिए? अगर मैंने 3000 बनाना को यहां किया तो यहां पर ट्रिप लगेगा एक, फिर वापस लेके यहां पर आया, फिर यहाँ, यही लग सकता है। 5 ट्रिप तो नहीं लगा सकता, उतनी तो बनाना ही नहीं है मेरे पास। फर्स्ट ट्रिप मैंने लगाया, फिर सेकंड ट्रिप लगाया, फिर थर्ड ट्रिप लगाया, तो 3 ट्रिप लगाया और यहां पर उस समय मेरे को 1000 पहुंच गए। मतलब यहां पूरे प्रोसेस में आपके कितने बनाना कंज्यूम हो गए? 2000। 2000 खत्म हो चुके हैं, राइट। जिसमें यहां पर 5x और ये 5y आपके पास, ये सॉरी 3y आपके पास, ये गया 3, 5x एंड 3y। अब सोचा जाए कैसे यहां से मेरे आंसर पर मैं पहुंच पाऊंगा, या क्या काम हो सकता है, थोड़ा सोच के देखे तो। थोड़ा सा कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? सर वो फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन में 3 ट्रिप में कैसे पहुंचा उससे? फर्स्ट से 5 ट्रिप लिया ना बेटा। सर पहले वाले से तो ठीक है, उसके बाद 3 बार जो आपने लिखा 3 ट्रिप कैसे लिया उससे? सेकंड वाले में क्या रहा होगा सोचो ना, यहाँ पर इसके पास 3000 बनाना था, ठीक है। यहाँ क्या रहा होगा, ठीक है 2000 सर। बनाना हुए होंगे, यहाँ पर 1000 बनाना हुए होंगे, तभी तो वो मैक्सिमम पहुंचा पाएगा ना, हाँ हाँ राइट। तो 5x में कितने बनाना आपने कंज्यूम किया? 1000 बनाना बोल सकता हूँ। हाँ। पहले यहां तक सोच लो एक बार यार, उसके बाद करता हूं आगे ना, पहले यहां तक सोच लो। रिवर्स से सोचो, आपको थिंकिंग प्रोसेस आसान पड़ेगा। रिवर्स से सोचो, रिवर्स से सोचो मींस पहले सोचो कि ये लास्ट स्टेशन है, तो जस्ट इसके पहले जो होगा, मेरे पास कितने बनाना होने चाहिए इस स्टेशन पे जिससे मैं यहां पर मैक्सिमम आ पाऊं। तो क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्या बोलता है, शायद वहां से क्लैरिटी आपको अच्छी मिलेगी। सर अभी तक मेरे लाइक क्या हुआ है मेरे को समझ नहीं आया, 5x कैसे हुआ? बताता हूँ फिर से एक बार सुनो। सिचुएशन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया है, यस सर। क्वेश्चन सबको क्लियर है? एवरीवन क्वेश्चन इज क्लियर? कोई पूछना Yes, चाहोगे फिर से क्वेश्चन? No, sir. नो सर। राइट, सही। मेरे पास ये सिचुएशन है जिसमें मेरे को ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना वी हैव टू ट्रांसपोर्ट, राइट। यस। मैंने कहा कि यार अगर अगर मान लेता हूं मैंने यहीं से स्टार्ट किया और सीधा का सीधा मैं यहां पहुंचा, तो वो राइट, नहीं हो पाएगा। वो तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ, हम्म। मतलब अब खत्म हो गई कहानी, वो तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या करता हूँ, हाफ में कहीं ले जाता हूँ, ठीक है। तो हाफ में ले जाऊं तो हाफ 1500 पहुंच ही नहीं पाएगा, हम्म। राइट। मतलब थोड़ा और शॉर्ट करना पड़ेगा, तो कहाँ तक मैं पहुंचूं? तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम तो कहाँ तक जा सकता हूँ, तो ये तो पता नहीं चल रहा यहाँ से, तो मैं उल्टा करता हूँ। अगर मैं मार्केट में खड़े होकर ये सोचूं कि मैं अगर मार्केट में हूं, राइट, तो जहां से भी मैं आ रहा हूंगा वहां से
मैक्सिमम जितना कैरी कर सकता हूँ वही कैरी करके आऊँ, यस सर। राइट। सो मार्केट से जितनी भी डिस्टेंस पर होगा, मार्केट से मान लेता हूँ फर्स्ट यहाँ पर स्टोरेज मैंने बनाया, इस स्टोरेज में जो भी मेरे को रखना है, सो यहाँ पर कितना रखा जाए, मतलब इस जगह पर मैं कितनी बनाना रखूं कि मेरा मैक्सिमम ट्रैवलिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 1000। ये कोई दिक्कत या डाउट? नो सर। ना। अब यहां से फिर मैंने यही बात बोला, ठीक है, तो इसके पहले, अब ये तो एक स्टोरेज हुआ ना, इसके पहले एक स्टोरेज अगर और मैं बनाऊं तो वहां पर भी तो यही बात होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ 1000 पहुंच रहा है एंड यहाँ पर मेरे 3000 थे शुरुआत में, यस राइट। सर। तो 3000 जब यहाँ पर कैमल मेरा लेके था, मेरा ना ड्राइंग बहुत ही खराब है तो समझ जाना ना, सॉरी, कैमल ही। तेरे कैमल में अरे अब है यार, छोड़ो अभी मैथ सीखना है हम लोगों को, राइट। अब यहां से उससे ये डिस्टेंस जाना, राइट। अब 3000 बनाना थे और यहाँ पर मुझे हॉल्ट डालना, राइट, यहाँ पर एक स्टॉपेज बनाना था, राइट। ये स्टॉपेज अगर मुझे बनाना है तो कितने मेरे पास यहाँ पर बनाना होने चाहिए कि 1000 आई कैन कैरी टू दिस प्लेस? क्या मैं बोल सकता हूँ 2000 यहाँ पर बनाना होने चाहिए कि मैं 1000 कंज्यूम करते करते यहाँ तक पहुंचूं, तो मैं मैक्सिमम 2000 अपना यहाँ ले जाऊंगा और यहाँ से फिर मैं, राइट। सो अब तो एक 2000 से 1000 कैसे लेके जाऊँ? 2000 का 2000 अगर फिर उसके बाद 1000 कैरी करोगे, बट फिर वापस भी तो आना पड़ेगा। समझ ही हाँ, नहीं आ रहा। नहीं, अभी कैरी नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं स्टोरेज में जहां तक जाना है उसकी बात हो रही है अभी तक ना, स्टोरेज जो हमारा पास होगा वहां पर कितने हो सकते हैं, तो मैं इस तरह से वर्क करना चाह रहा हूँ कि 3000 मेरे पास जो बनाना है उसमें से मैं 1000 को कंज्यूम करते हुए यहाँ तक पहुंचू, मतलब इतना डिस्टेंस जाऊं कि वो मेरा 1000 कंज्यूम हो और ये मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर सेकंड वाले स्टेज पे, राइट। सो अब यहाँ पर 3000 बनानों को कैरी करने के लिए मेरे कितने ट्रैवलिंग होंगे, राइट। तो फर्स्ट पहले मैं 1000 बनाना लेके गया, राइट, पहले यस 1000 सर। बनाना लेके गया, राइट, जो भी एक बार फिर वापस आया, फिर 1000 बनाना लेके गया, फिर वापस आया, और फिर 1000 बनाना। फिर 1000, तो कितनी बार ट्रैवल मेरे को करना पड़ा फर्स्ट से सेकंड के बीच में? 5 है वेरी गुड, सर ठीक, मैंने बोला सर। 5x। बट 2000 कहाँ से है? 2000 यहां से आया सर कि, मतलब 200 किलोमीटर पे स्टेशन है ना ये? हाँ देखते हैं, मैंने एक अज्यूम किया है कि कहां पर हमारे पास है, तो 5x मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि जो 3000 मेरे पास बनाना है वो मैक्सिमम मेरे को पहुंचाना है। अगर मेरे को मैक्सिमम पहुंचाना है तो अब मेरे को मैक्सिमम बनाना यहाँ पर मल्टीपल में होंगे, क्योंकि 1000 में ही मुझे ले जाना है। तो नेक्स्ट वाले को अगर सोचो तो मैं ओ, दो बार ओके। ट्रैवल करूंगा ना, एक बार 1000 फिर वापस आ गया, फिर 1000 ले जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला मेरा रहा, जो मेरा गया 5x तक मैं पहुंचा, राइट। अब यस। सेकंड वाला, अब काउंट भी कर लें क्या? तो अब 5x जाने में आपको कितने बनानास खर्च करने पड़े होंगे? तो हमने 1000। यहां से रिड्यूस डाउन कितना हुआ मेरा? 1000। 1000। तो 2000 का डिस्टेंस हाँ है। हाँ हाँ, मतलब x की वैल्यू हुई 200, मतलब 2000 200। स्टोरेज मैंने जो बनाया वो 200 पर मेरा बन गया। इज दिस ओके? इज दिस ओके? सर यस। तो नेक्स्ट में तो रेकरिंग होगा ना 1000/3। अब यहां से कितनी बार गया? तो एक बार गया 1000 लेके, एक बार गया 1000 लेके, राइट, फिर वापस आया ना, फिर 1000 लेके गया, तो कितनी बार ट्रैवल करना पड़ा उसे? 3 बार। 3 बार। 3 बार करना पड़ा, मतलब 3y हो गई। 3y की वैल्यू कितनी है? 2000 माइनस 1000। ये क्या आ गया? y की वैल्यू क्या आ गई? 333 फ्रॉम 33, कुछ ऐसा आएगा? हाँ सर। इज दिस ओके? मतलब यहां से मैंने जो सेकंड स्टोरेज बनाया वो 333.33 किलोमीटर पे बनाया। पहला था 200 पे, राइट, पहला था 200 पे और दूसरा यहां से है 333। अब यहां पर मैं खड़ा, कितने डिस्टेंस बचे हुए हैं मेरे को मार्केट से, ये बताओ तो। सर 330।
3 466 460 1000 by 3 basically. हाँ 1000 by 3 1000 by 3. 467. 460 हाँ तो 467 किलोमीटर 467 बचा. 467 मतलब यहाँ पर से जाने के लिए कैमल कितना मेरे पास से खाएगा बनाना? ओ तो 533 खा लेगा. बनाना कितने खाएगा वो? ये 5, ये यहाँ से चले गए 533, राइट? तो डिस्टेंस कितना बचा हुआ है? 467, कुछ यही आ रहा था ना? हाँ वो तो 533 बच 467 खालेगा जाएगा. तो क्या हुआ? 533 बनानास बचे रहेंगे. ये 0 बजा रहे थे तुम लोग, देखो। हाँ 0 और 3 किसी ने लिखा था? हाँ जय, 3 बनाना ले 3000 मैंने क्रॉप यहाँ लगाए। अब बताओ मैं पहुंचा के रहा हूँ तो 3 बनाना मेरे मार्केट में पहुंचे, 3 बनाना का पैसा मिलेगा बताओ। घर वाले बहुत बहुत पिटाई करेंगे, बता रहा हूँ कि ये पूरे साल कमाया, क्या कमाया? तो 3 बनाना कमाया। क्लियर है ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ देख लो सर. इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? इस तरह के पजल जो है ना बड़ा लाइक अब देखने में आपको आसान लगेगा। अब जल्दी से खुद से एक बार करके देखो तो इसे। सर इसके जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे हम। क्यों ऐसा बोल रहे हो? हाँ? नहीं सर ऐसे ही मेरे अच्छा को लगा लगा? था। नहीं सर। नहीं अच्छा लगा क्वेश्चन ये? सर बहुत लॉजिकल थिंकिंग है, हाँ, डेवलप करना पड़ेगा स्किल। ये डेवलप करना पड़ेगा। और बहुत सारी इसमें इतने प्यारे, और ये जितना अधिक हम लोग को डेवलप करेगा ना वो नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये एक साथ में करने में भी मजा। मैक्सिमम बनाना कैन बी डिलीवर 2000 होगा ना. मैक्सिमम बनाना कितना डिलीवर हुआ बताओ सब लोग? सर 467। तक 533. 533. एक्सप्लेन करो ओ एक बार, सॉरी सर। एक्सप्लेन करो एक हाँ जन। समझा सर। हाँ क्योंकि 1000 सर बनाना स्टेशन देगा तो 467 वहां से चले गए. हाँ हाँ 1000 किलोमीटर मतलब 1000 बनाने लेके गया और 476 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो बाकी जितने बचे। जितने बचे वो वाले हमारे पास। हाँ सर 533। सबको क्लियर है? ये समझ में आया? हाँ सर। सर जील समझ एक बार फिर से बताओ, ठीक है? अमोघ, यस अमोघ, सर. ये समझ में आया? यस सर. फिर से एक्सप्लेन करने की किसी को जरूरत है ये? एनीवन? नहीं सर. नहीं, ठीक है। सो ये लॉजिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत काम के होते हैं, राइट? एक इस तरह के क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन होते हैं ये। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि शायद मैंने कुछ लोगों के साथ कभी शायद डिस्कस किया हो तो दैट्स गुड, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? ये कई बार आप लोग बचपन में खेले होंगे, ये मैथ्स का प्रॉब्लम है, राइट? बट पजल के थ्रू क्या ये फिगर आपको बनाना है। कंडीशन एक है कि आपको
पेन कॉपी से उठना नहीं चाहिए एंड कोई भी लाइन रिपीट नहीं होना चाहिए. You have not to put up the pen and you can't repeat your notes. सर हो Right? गया. Very good. Right? हाँ सर, हो गया. कितने तरीके हैं इसे ड्रॉ करने के. का क्वेश्चन तो पूरे सुन लो. क्वेश्चन तो पूरा सुन लो. मैंने ये थोड़ी बोला कि ऐसा बनाना है, मैंने तो बोला कि कितने तरीके होंगे जिससे ये आप बना सकते हो. सर 2. 2 तरीके सर, 2 तरीके. अरे वाह, अमोक तो लगता है पढ़ा हुआ है ये. देखें, यस सर. वेरी गुड. चलो अमोक प्लीज एक्सप्लेन. सर अगर हम लोग पॉइंट 1 से शुरू करें, फिर पॉइंट 4 तक जाए, फिर सर पॉइंट 2 पर आए, सर फिर पॉइंट 3 पर जाए, 1 4 2 3 आगे. हाँ 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 सर. सर फिर पॉइंट 4 पर जाए, सर फिर पॉइंट 5 पर जाए, ओके. सर फिर पॉइंट 3 पर जाए, सर फिर पॉइंट 1 पर जाए. देख, मतलब आप बोल रहे हो, दूसरा कर देता हूँ. सी 1 2 3 4 1 दिस ऐसा या कैसा भी. अगर आपने शुरू किया और लास्ट कर दिया तो 1 से आई होप कि जैसे भी आप कर रहे हो आपका ये वर्क कर जाना चाहिए. एक बार सब लोग करके Yes, देखो तो sir. जल्दी से. 1 से आप जैसे भी स्टार्ट करो, देखो आप क्या खत्म कर पा रहे हो. ये पूरा का पूरा आंसर आ जा रहा है. हाँ सर. यस सर. सभी को क्लियर है ये. यस Yes, सर. sir. 2 Right? से भी शुरू कर सकते हैं. वेरी गुड. 1 के सिमेट्रिसिटी वाला 2 है, Exact. उससे शुरू करें तो यही बात होनी चाहिए. तो 1 और 2 तो हमें बिल्कुल एक ही सिमेट्रिक है, दोनों अपोजिट वाले जा रहे हैं तो अपने आप काम कर जाएगा. क्या 3 से या 4 से मैं स्टार्ट करूं तो क्या ये पॉसिबल हो रहा है? नहीं सर. नो सर, नहीं देखिए, एकदम नहीं क्या, या कुछ कुछ नहीं? सर अगर वो ट्रायंगल नीचे रहता तो हो सकता. ओ, नहीं, ये तो फंस गया. नहीं होगा. सर वो 4 क्योंकि से 4 और से भी किसी नहीं होगा तरह से सर, कभी नहीं होगा. ना. ये इधर चला गया, वो बच गया. हाँ सर. हो, ये तो गड़बड़ है. 5 से 3 से नहीं हो सकता तो 4 से ऐसे नहीं हो नहीं सकता. होगा. और हाँ? 5 से नहीं हो सकता क्योंकि फिर एक लाइन. 5 से भी नहीं हो सकता. राइट. सो ये ऐसा क्या है इसमें जो ये आपको गड़बड़ कर रहा है या ऐसा गड़बड़ हो पा रहा है? ध्यान से, ये एक छोटा सा फिगर मैंने आपको दिया. फिगर बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है. ओ क्या मैं ये फिगर दूं और इसके बारे में यही बात करूं तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? नंबरिंग दे दो जैसे देना है या जो भी आपके पास है. ये 1876 में ऑयलर ने ये थ्योरी दिया था, वही आप देख रहे हैं. सॉरी, 1786 पे.
राइट। सर उसने जो थ्योरी दिया था वो थ्योरी है ये, राइट। ये एक बड़ा बहुत ही मैजिकल ये है, इसको बोलते हैं ग्राफ थ्योरी। ऑड नंबर ऑफ 4 लाइंस होने चाहिए क्या एक पॉइंट अरे पे? वाह 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 बेटा, वाह 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 वाह, कुछ 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 तो पकड़ दे, यही चीज चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा और थोड़ा और, वेरी गुड, नॉट बैड। सर ये फिगर पॉसिबल है? आ रहा है क्या? पॉसिबल है सर ये। हैं, कुछ नंबर दे दूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काफी है। 13 14 15 16। कहाँ से स्टार्ट करूंगा तो पॉसिबल है? कहाँ से स्टार्ट किया आपने कि पॉसिबल हो रहा है? टेन। नॉट बैड। वाई 10? 10 ही क्यों सेलेक्ट किया अमृतराज आपने? फिर वही इसमें ऑड नंबर ऑफ लाइंस रहेंगे तो फिर एक पॉइंट से वो शुरू होएगा तो वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं एजेस। 5 एजेस हैं यहाँ पे। यस सर। यहाँ पर देखो 1 यहाँ 2 पे भी सेम है। 4, सेम है। उसके अलावा किसी में भी कहीं भी आप देखो, कहीं भी ऑड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बन रहे हैं या एजेस बन रहे हैं आपके क्या? नहीं सर नहीं बनते। कहीं पर भी चेक करके देखो, कौन से पे लग रहा है आपको कि ऑड है, जल्दी से बताओ तो मैं बताऊं। सर 9। राइट। ये दो ही ऑड हैं, उसके अलावा सब के सब इवन। तो 10 एंड 12 वाले जो हैं ये ऑड हैं, और रेस्ट जो हैं वो इवन है। राइट। यहाँ देखो, इसमें कौन कौन सा ऑड है और कौन इवन है, तो देख के बताओ तो। 1 और फिर 2 1 ऑड और है। 2 ऑड है। 1 और 2 बाकी ऑड है और बाकी सब इवन है। 1 2 ऑड है एंड 3 4 5 जो है वो इवन है। अरे वाह, मतलब ये दोनों में एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है। दो ऑड था, दो ऑड था। एक ये वाला फिगर आई होप कि आप लोगों ने बचपन में किया होगा, नहीं किया होगा तो आज एक बार पापा मम्मी से पूछना, उन्होंने जरूर किया होगा। ये ऐसा वाला है ना कि जब हम लोग छोटे थे ना, सर ये फिगर पॉसिबल नहीं है। पहले बोल दिया आंसर, मैं अभी और कर क्योंकि दूंगा। सारे नहीं अभी कर दूंगा, ले यहाँ रोक दिया, अब हो गया। फिगर पॉसिबल ऊपर था, वही फिगर हो गया। क्वेश्चन पूरा नहीं देख, जल्दी करेगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। सर ये फिगर अभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी ही पॉसिबल नहीं है, अभी भी नहीं, अभी ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैं ना अभी जैसे जैसे तू बोलता ना पॉसिबल नहीं कि है सर, सर। तो मैं ये वाला हटा देता, ये पॉसिबल नहीं, है, ये पॉसिबल ये पॉसिबल होता, ये पॉसिबल है, है। ये पॉसिबल है। पॉसिबल होता। राइट। हाँ, ये पॉसिबल। मैं पूछ रहा हूँ नहीं है। क्या है इसमें, क्या दिख रहा है जिसके कारण लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है? थोड़ा देख के बताओ तो। मैथमेटिकल मैथमेटिकल मैथमेटिकल। सर सारा ऑड है। क्या सारा और? है जिसमें सर ऑड है सर। मतलब बस एक एक इवन है। चार, ये चार के चार वर्टेक्स जो हैं, जिसको 1 2 3 4 दें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओ यहाँ से तो 5 निकल रहे हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 5, ओ इससे भी 5 है, और ये दोनों भी सिमेट्रिक है तो सबसे 5 निकल रहे हैं। मतलब ऑल 1 2 3 4 जो है वो ऑड है। राइट। ऐसा फिगर नहीं बनता है, आप ट्राई करो कि देखो एक बार। ये चीटिंग किया मैंने, नहीं बनता ना। नहीं एक सर नहीं। वाले केस में बन सकता है क्योंकि उसमें से एक एक इवन और बाकी सब ऑड है। एक किसमें बेटा? सॉरी सॉरी, ये 1 वाला जो है 1 2 3 4 ले ले। अब तो मार्क कर तो रेड वाले 1 2 1 2 3 हाँ। सर 1 इस केस में जो 4 है वो 4 में सर 4 में 4 है, 3 में 3 3 में 3 में नहीं 4 है और इसमें भी सर लेकिन हम्म सर ये बेस वाले जो भी है जिसमें वो सेमी सर्कल नहीं बना उसमें इवन आ रहा है इसलिए
इवन आ रहा है और बाकी सब में ऑड आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल है इस पर नहीं, बनाना। ये जो आपने बनाया ना, यहाँ लिख दिया ना 1 2 3 4 सब में ऑड है, सब में ऑड वर्टेक्स है, काउंट करके देखो। बट एक सर बीच वो आई में भी थिंक तो है जो नीचे इवन वाले फिगर का बात एक कर। मिलेगा, इससे एक इवन है, 4 ऑड है, राइट। मैं क्या करता था मालूम, मैं बड़ा अच्छा सा चीटिंग करता था, क्या पता अभी होगा कि नहीं, ऐसे बना देता था। देखा, मैं बचपन में ये वाला बनाना होता था ना, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको ऐसा डेवलप कर लिया था। देखा, लग रहा है हो गया। वो और क्रॉस कर दी। एक, क्रॉस कर गया। हाँ, एक ऐसी चीटी, वो फास्ट करने पर वो दिखाई नहीं देता है, बट दसा दसा ना। तो समझना क्या है फंडामेंटल। फंडामेंटल ये बोलता है कि अगर सब के सब इवन, ऑल इवन, राइट, या टू ऑड, रेस्ट इवन, अगर ये है या ये है, देन ओनली वी आर able to form it, right। ये दो, राइट, दो फंडामेंटल ऑयलर ने बहुत पहले दिया। क्या, या तो सब के सब इवन वर्टेक्स होने चाहिए, या केवल दो वर्टेक्स ऑड हो और बाकी बचे सब इवन हो, तब ये, राइट। तो इसके बड़ी अच्छी थ्योरी चलती है, राइट, जिसको पर उसमें ये होना चाहिए कि वर्टाइसिस में या तो सारे इवन होने चाहिए या तो दो ऑड और रेस्ट इवन ना। केवल दो ऑड। तो देखो ऊपर वाला जो था, ये जो मेरा बना, इसमें ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 में मेरे दो ऑड कौन कौन से थे, 1 और 2 वाले। और जब ऑड वाले होंगे ना, तो आपको ऑड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। जब ऑड वाले होंगे तो आपको ऑड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वो ऑड, दो ऑड है तब, राइट। यहां पर भी ध्यान से देखो, ये वाली जो फिगर है, इसमें आपके पास ऑड किस में आ रहे थे, 10 और 12 में। 10 और 12 से आप स्टार्ट करोगे तभी आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इज दिस ओके? यस सर, यस सर। क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। यस राइट, सर। 100%, यस सर। राइट। सर मतलब ये दो कंडीशन ट्रू होगी तभी ये फॉर्म कर सकते हैं ना। हाँ, जल्दी से इस दोनों कंडीशन को लिख के रख लो। यस सर, लिख लिया। इससे बहुत 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 अच्छे से क्वेश्चन भी फ्रेम होते, राइट। जैसे कौन कौन से फिगर को यू कैन ओमिट, देन यू विल गेट द कंप्लीट फिगर, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो अगर मैं इसी में पूछता हूं, जो ये ऊपर में बनाया था मैंने, आपके पास ऑप्शन मैंने दे दिया, सर एक कर्व लाइन टू, ओमिट करेंगे तो फिर हाँ, 1 2 3 4, इनमें से सर कौन सा ओमिट करूं कि यूल एबल टू गेट द फिगर, कोई भी एक कर लो। सर कोई भी एक कर्व लाइन कर। कोई भी एक क्या? कोई भी एक कर्व लाइन को अगर मैं ओमिट कर देता हूं, तो आई एम एबल टू ड्रॉ दिस फिगर विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड विदाउट रिपीटिंग द, फिर वो ऑड बन जाता है फिर, जो हाँ 4 के साथ अटैच है। हाँ, केवल दो ही ऑड बन गए और सबके सब इवन है, आई एम सबके एबल, साथ। राइट। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आज हम लोगों ने ये दो चीज को किया है, राइट ना। ये पजल को ख्याल रखना, ऐसा पजल नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक पजल में करूंगा सिर्फ, राइट। लेकिन वो यस पजल पहले आप लोगों को इस बार सेंड कर दूंगा, राइट। वो पजल सेंड कर दूंगा, पहले आप लोग अटेम्प्ट करके रखोगे, देन विल गो फॉर दैट। ठीक है ओके, सर। ठीक है, चलो, Yes, बाय sir. बाय एवरीवन ना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले Yes, में। sir. Bye, sir. बाय बाय सर। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा। अमोघ, अमोघ, यस सर। एक मिनट रुक जा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं पहले।